भुलाए न बने। भुलाए ना बने। तो आइए याद करें उन लोगों को जो विरासत में हमें दे गए हैं अपनी कला और हमारे जीने का सामान। फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम, ऐ सनम, फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम, ऐ सनम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। अजीब आदमी था वो, मोहब्बतों का गीत था, बगावतों का राग था, कभी वो सिर्फ आग था। जावेद अख्तर साहब के इस शेर से उस फनकार की शख्सियत की एक बानगी दिखाई देती है। वो शख्सियत जिसकी कलम के करिश्मे में हिंदी, उर्दू अदब से लेकर हिंदी सिनेमा को कई बेमिसाल रचनाएं दी। जी, कैफी आजमी। आज के प्रोग्राम में आइए उनके काम के साथ उनकी जिंदगी पर एक नजर डालें। स्वागत है आपका और आपके साथ हूं मैं सीमा आर्य। पूछते हो इश्क भला है कि नहीं है, तुम पूछते हो इश्क भला है कि नहीं है, क्या जान तुम्हें खौफ खुदा है कि नहीं है, तुम पूछते हो इश्क भला है कि नहीं। जीने का हुनर सबको सिखाता है यही इश्क, इंसान को इंसान बनाता है यही इश्क, इस इश्क की ताहीन खता है कि नहीं है, तुम पूछते हो इश्क भला है कि नहीं। माना है बड़ी दर्द भरी इश्क की रुदाद, होती नहीं मिट कर भी मोहब्बत कभी बर्बाद, हर दौर में मजनू हुए हर दौर में
हर हाथ हर साज में आज उनकी सदा है कि नहीं है। तुम पूछते हो इश्क भला है कि नहीं। कैफी आजमी 14 जनवरी सन 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पैदा हुए। नाम मिला सैयद अख्तर हुसैन रिजवी, लेकिन जाने गए कैफी आजमी के नाम से। सादगीपूर्ण व्यक्तित्व वाले कैफी बेहद हंसमुख थे और जवान होते ही दो चीजों की तरफ पहल मुतासिर हुए। पहला शायरी और मार्क्सवाद। यूं कैफी ने 11 साल की उम्र में अपनी पहली गजल लिखी थी और किशोर होते होते मुशायरे में शामिल होने लगे थे। अब यही अफसाने हैं हर तरफ, अब यही अफसाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। इतनी सच्चाई है इन आँखों में, खोटे सिक्के भी खरे हो जाए। तू कभी प्यार से देखे जो उधर, सूखे जंगल भी हरे हो जाए। बाग बन जाए, बाग बन जाए जो वीराने हैं। हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। एक हल्का सा इशारा इनका, कभी दिल और कभी जान लूटेगा। इस तरह प्यास बुझेगी उसकी, किस तरह उसका नशा टूटेगा। जिसकी किस्मत में, जिसकी किस्मत में ये पैमाने हैं। हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही। कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है। बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। 1936 में कैफी साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हुए और उसके सदस्य बन गए। संपन्न और साहित्यिक संस्कारों वाली शौकत कैफी के लेखन से प्रभावित थी और मई 1947 में शौकत और कैफी दो संवेदनशील कलाकार विवाह बंधन में बंध गए। कैफी आजमी को फिल्मों में मौका 1951 में फिल्म बुज़दिल से मिला। यूं स्वतंत्र रूप से उनका लेखन भी साथ साथ चलता रहा। कैफी की भावुक, रोमांटिक और प्रभावी लेखनी ने उनके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए। सिर्फ गीतकार ही नहीं, बल्कि वो एक पटकथाकार के रूप में भी स्थापित हो गए।
रोते गुजर गई रात रे, आई याद तेरी हर बात रे, रोते रोते गुजर गई। नींद भी मेरी न मेरी हो सकी, रोके शबनम भी न ये गम ढा सकी, कि मैं तेरी पर न तेरी हो सकी, रोते रोते गुजर गई रात रे, आई याद तेरी हर बात रे, रोते रोते गुजर गई। ख्वाब की दुनिया उजड़ कर रह गई, छीन ली सूरज ने घर की रोशनी, चांद से होती है दूर अब चांदनी, रोते रोते गुजर गई रात रे, आई याद तेरी हर। कैफी साहब को सम्मान के साथ जाना जाता है फिल्म यहूदी की बेटी जो 1956 में बनी थी, और नानू भाई वकील जैसी फिल्मों के लिए। इन दोनों फिल्मों की कहानी उन्होंने लिखी थी, और 1957 में परवीन, मिस पंजाब मेल 1958 में, और 1959 में कागज के फूल। इन फिल्मों के गीत उन्होंने लिखे। आपने ट्यून किया है विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर, और सुन रहे हैं प्रोग्राम भुलाए ना बने। और इस कार्यक्रम में आज बातें और यादें कैफी आजमी की। कैफी आजमी ने चेतन आनंद की फिल्म हकीकत, जो कि 1964 में बनी थी, इस फिल्म के लिए छंद लिखा था। युद्ध पर बनी इस फिल्म का ये गीत आज भी अविस्मरणीय है। हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा।
जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आँखों ने पिए और न बहाए होंगे, बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जबी पर उभर आया होगा, होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। इस गीत के साथ साथ उनका देशभक्ति और करुणा से भरे इस गीत ने पूरे देश को रुला दिया था। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुपमा के गीत कुछ दिल ने कहा और दूसरा गीत हाँ दिल की सुनो दुनिया वालों, ये ऐसी रचनाएं हैं जो उनके संवेदनशील लेखनी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। कुछ दिल ने कहा,
हेमंत कुमार के साथ तो कई महान रचनाओं को कैफी साहब ने साकार किया। हेमंत कुमार, ऋषिकेश मुखर्जी, गुरुदत्त और चेतन आनंद के साथ मिलकर कई कालजयी रचनाओं का सृजन किया। फिल्म हीर रांझा को कैफी साहब का एक महत्वपूर्ण कारनामा कैफी की सिनेमाई कविता कहा जा सकता है। इस पूरी फिल्म को उन्होंने कविता के रूप में पिरोया था। फिल्म के गीत भी बेहद पसंद किए गए और आज भी लोकप्रिय हैं। तेरा दीवाना आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा। तेरे कूचे में तेरा दीवाना आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा, खो बैठा, खो बैठा, आज दिल खो बैठा। और अब जिक्र फिल्म पाकीज़ा का। इस फिल्म की नज्म, जिसे लता मंगेशकर की आवाज और मीना कुमारी के अभिनय ने सुनहरे पर्दे पर अमर बना दिया। हिंदी फिल्म संगीत का ये गीत एक अनमोल रतन है, जिसमें कैफी साहब की बेजोड़ प्रतिभा झलकती है। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है मेरी रात ढलते ढलते।
कैफी साहब की बहुमुखी प्रतिभा फिल्म हिंदुस्तान की कसम, परवाना जैसी फिल्मों के अलग-अलग गीतों से झलकती है। वहीं उनकी कलम का जादू फिल्म अर्थ के गीतों और गजलों में भी दिखता है, जिनके द्वारा जगजीत सिंह गजलों की दुनिया में छा गए थे। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है। यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। एक तरफ संजीदा गजलें तो दूसरी तरफ शोक गाने जो उन्होंने बापी लहरी के लिए लिखे, तो खयाम के लिए रजिया सुल्तान के गीत जिसे लता जी ने गाया। माना हो तुम बेहद हसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। माना हो तुम बेहद हसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। देखो कभी तो प्यार से डरते हो क्यों, इकरार से। माना हो तुम बेहद हसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। कैफी आजमी एक बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्तित्व। कथा, पटकथा, संवाद, गीत, हर विधा पर उनकी गहरी पकड़ थी। इस्मत चुगताई की कहानी पर आधारित फिल्म गरम हवा के लिए उन्हें जबरदस्त आलोचकों की भी तारीफ मिली और फिल्म के संवाद के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। कितने ही पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया था। सोवियत लैंड का नेहरू पुरस्कार, उनकी रचना आवारा सजदे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, उर्दू साहित्य में योगदान के लिए महाराष्ट्र राज्य उर्दू अकादमी का विशेष पुरस्कार, उत्तर प्रदेश सरकार से अवध रत्न से नवाजा गया। प्रतिष्ठित एफ्रो एशियाई राइटर समिति का लोटस पुरस्कार मिला। MS सथियो के लिए स्क्रीन प्ले और संवाद के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, गरम हवा के लिए श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। और 10 मई 2002 को कैफी साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। कैफी आजमी अपने अल्फाज और कलम के जरिए दूसरों के लिए प्रेरणा है और हमेशा इसके लिए याद किए जाएंगे। उनकी कविता, उनकी शायरी और सुंदर गीतों की विरासत जो वो छोड़ गए हैं, हमेशा उन्हें अमर रखेगी। तो आज कार्यक्रम में इतना ही। अब दीजिए कार्यक्रम से अपनी दोस्त सीमा आर्य को इजाजत।